तू कायनात का रब, कायनात तेरी है और पुकारता है जहां कुल्लु मन अलैहा फान, पुकारता है जहां कुल्लु मन अलैहा फान। अरे जिसे जवाल नहीं वो हयात तेरी है, जिसे जवाल नहीं वो हयात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और इस शेर पे आप हजरात की तवज्जो कि मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है, तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। इसी जज्बे अकीदत व मोहब्बत में डूबकर अब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। सुल्तानो शोरा हजरत शहबाज खिताबत अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं कि ख्यालो फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए, ख्यालो फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए, फिर उनके मदह मुतहर की आरज़ू रखिए। और वो रोशनी कहा तमसील के चरागों में कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए, कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए। अरे हुस्ने मुस्तफा के आगे तुम कौन सी मिसाल लाओगे, हुस्ने मुस्तफा के रूबरू तुम कौन सा जवाब लाओगे। जो भी वहां लाओगे वो हमेशा कम कही जाएगी, जो भी वहां मिसाल दोगे वो हमेशा कम कही जाएगी। अरे सूरज की रोशनी अगर बताओगे वो भी कम कही जाएगी, अगर चांद की चांदनी बताओगे वो भी कम कही जाएगी, अगर मरग़ज़ार की ताजगी बताओगे वो भी कम कही जाएगी, जुए बार की नगमगी कहोगे वो भी कम कही जाएगी, शफा की सुर्खी बताओगे वो भी कम कही जाएगी। अरे लाले यमन भी वहाँ कम है, दुर्रे अदन भी वहाँ कम है, मुश्के खुतन भी वहाँ कम है, नसरीनो नस्तरन भी वहाँ कम है, नफा समन भी वहाँ कम है, दुर्रे अदन भी वहाँ कम है। अरे रिश्के बहार भी वहाँ कम है, बुए गुलजार भी वहाँ कम है, खुशबुए गुलनार भी वहाँ कम है, दीवाने हजार भी वहाँ कम है, कुलजुम ज़या भी वहाँ कम है, बड़ी बाहया भी वहाँ कम है, वली की दया भी वहाँ कम है, नूरानी ज़या भी वहाँ कम है। अरे जो भी लाओगे वो कम है, कम है, इसलिए कि वो तो ऐसा सनम है कि जिसके हुस्न का छीटा बाग़-ए-रम है, हसीना ने जहाँ की गर्दने जिसके आगे हम है और जिसका हमें अबरो मेहराबे हरम है। और शायर इस तरह रकम है कि तमसील उसकी क्या करी माजे बहार दे, अल्लाह जिसके मद में कुरान उतार दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस। जो भी बताओगे वो कम है। अब ख्यालो फिक्र तो सोचने पे मजबूर है ना कि उस बारगाह में कुछ बोला जाए तो क्या बोला जाए, उस बारगाह के मुताबिक कोई जुमला लाया जाए तो क्या लाया जाए। अगर वह दोहा बोलते हैं तो वह लैल भी तो वो नजर आ रहे हैं, अगर यासीन बोलते हैं तो ताहा भी तो वो नजर आ रहे हैं। आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए, उस बारगाह के मुताबिक कोई जुमला लाया जाए तो क्या लाया जाए। कायनाते तसव्वुफ की रोहे रवा बोला जाए, हादिये इंसो जा बोला जाए, सयाहे लामका बोला जाए, वजह कुन फका बोला जाए, मुख्तारे तो जहां बोला जाए, महबूबे खालिके कौनो मका बोला जाए, शहनशाहे कौनैन बोला जाए, मालिके दारैन बोला जाए, साहिबे काबा कौसैन बोला जाए, हादिये सुबुल बोला जाए, खत्मे रसूल बोला जाए, मौलाए कुल बोला जाए, आखिर
बोला जाए तो क्या बोला जाए, हर आने वाला अपने इल्म के मुताबिक कोशिशें तो कर रहा है। एक करने वाले ने कोशिश की तो इस तरीके से कहा कि शुरू करें दास्ताने उल्फत। हम सफीरों कहाँ से, पहले नजर से, दिल से, जिगर से, के अर्ज कर दे ज़बान से पहले कोई मुसव्विर उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे तुम्हारे जलवे। हरी कदा खुद ही बोलती है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। अब ज़हन तो सोचने पे मजबूर है कि बोला जाए तो क्या बोला जाए। कोशिश करने वाले हजरत अल्लामा ज़िया शहबाजी कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं कि फलाहुल हम्द लिखो नाते रसूल अकरम आए जिब्रीले अमी लेके जरा लौहो कलम दस्ते कुदरत से कहो लाए बयाज़े आलम दे अतारुधी जरा खाम आए याकूत रकम गर्मिये ज़ौक़े बयां बरक़े सरे तूर से लो रोशनाइयों कला जुल्फ़े रुखे होर से लो। मांग ले इस वक्त उठा है पर्दा ऐसा दे ये मौका है दुआ का अच्छा। बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा मदह खाओ चलो हक से तुम इनाम भी लो कसर भी लो और भी लो बादाए गुलफाम भी लो। कोशिश करने वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर एक की हक अपनी जगह थमी नजर आ रही है, हर एक का इदराक अपनी जगह रुका नजर आ रहा है। अरे अक्लो शऊर गुमानों का इदराक का परिंदा परवाज तो करना चाह रहा है मगर आगे बढ़ नहीं पा रहा है कि आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए। अब ज़हनो फिक्र में यही बात घूम रही थी कि मैंने सोचा चला जाए ताजदारे बरेली की बारगाह में हाजिरी दी जाए। ए ताजदारे बरेली आप बताएं आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए, कहा जाए तो क्या कहा जाए। ताजदारे बरेली ने कहा शाहनूर अताई अगर बोलना चाहता है तो इस तरीके से बोल के सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, है ना। उसी बारगाह में उसी मालिके कौनैन की बारगाह में हम और आप हाजिरी की शिरकत हासिल कर रहे हैं। बस थोड़ी देर आपके दरमियान से मैं रहकर इंशाअल्लाह ताला गुजर जाऊंगा, इसलिए कि मैं आपकी समाअत का भी मेयार जानता हूं और अपनी खिताबत का भी मेयार जानता हूं। मैं अपने मेयार से उतरने से रहा और आप अपने मेयार से ऊपर चढ़ने से रहे, तो बस बात यहीं पे थोड़ी देर करके इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। आज मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, कुरान इरशाद फरमा रहा है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो, वसीला तलाश करो। जाहिर है वसीले की कितनी अहमियत है, अब तक आपने तहरीरी तौर पे पढ़ा भी होगा और तकरीरी तौर पे सुना भी होगा, मगर आज अमली तौर पर समझिए और अमली तौर पर समझने के लिए, प्रैक्टिकली जानने के लिए इस वक्त इस माइक से कोई अच्छी मिसाल नहीं हो सकती है, इसलिए कि ये माइक वसीला है मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का। अब अगर माइक मजबूत रहा तो कमतर आवाज को भी आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाएगा
और अगर माइक ही कमजोर हुआ तो बेहतर आवाज भी आप तक कमतर ही तरीके से पहुंचेगी। बात क्या समझ में आई कि बेहतर की आवाज को पहुंचाने के लिए बेहतर होना जरूरी है, इसलिए कि अच्छे की आवाज कोई अच्छा ही पहुंचा सकता है, सच्चे की आवाज कोई सच्चा ही पहुंचा सकता है, आला की आवाज कोई आला ही पहुंचा सकता है, और हक आला की आवाज अल्लाह वाला ही पहुंचा सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, है ना? वाह वाह वाह। और अल्लाह का करम भी देखो कि अल्लाह आला, उसका करम निराला, उसने भेजा सुबहान रब्बिल आला, तो वसीला बना काली कमली वाला। तो ये माई एक वसीला है, चलो कमजोर ही सही वसीला तो है। मैं इस माइक को अपनी सामने से हटाऊंगा नहीं, इसलिए कि कल आप ही कहेंगे कि एक वसीला लाकर रखा, हजरत ने वसीले पे तकरीर भी की मगर बेवसीला। इसलिए चलो कमजोर ही सही वसीला तो है, मगर उनका हाल क्या होगा जिनके पास कोई वसीला ही नहीं है, ना नमाज के लिए वसीला, ना रोजे के लिए वसीला, ना हज के लिए वसीला, ना ज़कात के लिए वसीला। नमाज पढ़ें डायरेक्ट, रोजा रखें डायरेक्ट, हज करें डायरेक्ट, तबलीग करें डायरेक्ट। मैं कहता हूँ नादान, जब सब डायरेक्ट करता है तो पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं हो गया, पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं हो गया। इसलिए कि साहब हमारी जमात वसीला वाली है, और हम आपको वसीला क्या समझाएं साहब, वसीला तो हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है। अरे जिंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया में आते हैं तो वसीले से, इस दुनिया में रहते हैं तो वसीले से, खाते हैं तो वसीले से, पीते हैं तो वसीले से, जीते हैं तो वसीले से, हत्ता के मरते हैं तो भी वसीले से, मरते हैं तो भी वसीले से। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है प्यारे कि जो लोग आदम के वसीले से आए, जो लोग अब्बा के वसीले से आए, जो लोग अम्मा के वसीले से आए, अगर वो वसीले का इनकार करे तो उससे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है। इसलिए कि हम तो एक दरख्त से पूछते हैं कि ए दरख्त तेरा कोई बाप तो नहीं है, ए दरख्त तेरी कोई माँ तो नहीं है, ए दरख्त तुझे किसी ने दूध तो ना पिलाया है, तू किसी झोले में नहीं झोला है, अरे तू तो डायरेक्ट पैदा हो गया है, तू तो वसीले का इनकार कर सकता है। दरख्त ने कहा नादान मैं दरख्त जरूर हूँ मगर इतना कमबख्त नहीं हो जो वसीले का इनकार कर जाओ। अरे मैं इनकार करूँ तो किस तरह, ये जमीन मेरा वसीला है, इसमें डाली गई बीज मेरा वसीला है, बागबान की हिफाजत मेरा वसीला है, अरे शफा की सुर्खी मेरा वसीला है, हवाओं की लोरियां मेरा वसीला है, तो ये सब मेरे वसीला है। तो अब मैं सोचने लगा या मौला जब शजर वसीले का इनकार नहीं करता तो आज का बशर कैसे इनकार कर रहा है, आज का बशर कैसे इनकार कर रहा है। वो बशर जिसने अपनी माँ के पेट में जिंदगी गुजारा, क्या माँ के पेट उसके इस दुनिया में आने का वसीला नहीं है। वो बशर जिसने अय्यामे रज़ाअत तक अपनी वालिदा का दूध पिया, क्या वालिदा का दूध जिंदगी गुजारने का वसीला नहीं है। तो आप बोलो जब जिस्मो जान की हिफाजत के लिए इतने वसीले की जरूरत है तो दीनों ईमान की हिफाजत के लिए कितने वसीले की जरूरत होगी, कितने वसीले की जरूरत होगी। लेकिन आज दुनिया कह रही है प्यारे कि गौस का वसीला क्या जरूरी है, ख्वाजा का वसीला क्या जरूरी है, महबूबे इलाही का वसीला क्या जरूरी है। मैं कहता हूँ नादान जब तेरे इस दुनिया में आने के लिए वसीला जरूरी है तो खाली के दुनिया को पाने के लिए भी वसीला जरूरी है, खाली के दुनिया को पाने के लिए भी वसीला जरूरी है।
मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको समझा दूं ताकि आपके ज़हनो दिलो दिमाग में मेरी बात समझ जाए। जबकि मैं स्टेज पे आ रहा था, मुझे एक कप चाय की जरूरत महसूस हुई। तमसीलन अर्ज कर रहा हूं। तो मैंने अराकीने जलसा से कहा, मुंतजमीने जलसा से कहा, मुझे एक कप चाय पिला दो। मैं फौरन स्टेज पे चला जाता हूं। इन्होंने भी कहा, हजरत इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम फौरन आपको गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाते हैं, गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, चाय तो ये तो बिहार है ना प्यारे, चाय का मामला तो हमारे और आपके साथ ऐसा लगा हुआ है कि किसी को हाय करते हैं तो चाय पीते हैं, बाय करते हैं तो चाय पीते हैं। बात अच्छी लगी तो चाय, बात बुरी लगी तो चाय, बात खुशी की हो तो चाय, बात गम की हो तो चाय, गोया बात बात पे चाय। कभी हम मुंह लगा के चाय पीते हैं, कभी हम मुंह जला के चाय पीते हैं, मगर चाय पीते हैं। तो चाय बनाने का तरीका तो यही होता है ना प्यारे, कि आप एक बर्तन के अंदर पानी को उबालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध मिलाते हैं, और जब उसे प्याली में डालते हैं और जब उसकी गर्मा गर्म चुस्कियां आपके हलक के नीचे उतरती हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जबान पे आता है, वाह क्या चाय है। तो ऐसी चाय तो हर कोई पिया करता है, ऐसी चाय तो हर कोई बनाया करता है। लेकिन प्यारे, मुझे तो ऐसी चाय चाहिए जो बगैर किसी वसीले के बनाई गई हो, बगैर किसी वसीले के तैयार की गई हो। तो इन्होंने भी कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है हजरत, आज तो दुनिया इन्वेंशन की दुनिया है, आज तो दुनिया तजुर्बात की दुनिया है, दिन रात नए नए तजुर्बे हो रहे हैं, लोग नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। बल्कि आप नौजवानों की जबान में कहो तो आज ये कहते हैं, चलो आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं, आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं। तो करने गए थे तूफानी, लौटे तो होने लगी पशेमानी। क्या बात है साहब, चाय नहीं बनी? कहा नहीं बनी। कैसे बनाया था? कहा चूल्हा जला हुआ था, गए उसमें जाकर पानी डाल दिया, फिर गए चाय पत्ती भी डाल दी, क्या चीनी भी डाल दिया, दूध भी मिला दिया। मैंने कहा बताओ चाय बनी? चाय बनी? इन्होंने कहा, अरे चूल्हे से ना पूछिए बनी के नहीं बनी, बनी के नहीं बनी। मैंने देखा चूल्हा बुझ चुका है। क्या बात समझ में आई कि एक कप चाय के लिए भी किसी वसीले की जरूरत है, वसीले की जरूरत है। और क्या चीज की जरूरत है? आप कहेंगे पतीले की जरूरत है, पतीले की जरूरत है। लेकिन यहीं पर रुककर कफील अंबर साहब, मेरा एक सवाल और भी है कि ठीक है पतीली तो रखी जाए, मगर स्टील की पतीली की जगह, एल्युमिनियम की पतीली की जगह, तांबे की पतीली की जगह अगर चूल्हे पे कागज की पतीली रख दी जाए, आप कहेंगे काम नहीं चलेगा। अगर प्लास्टिक की पतीली रख दी जाए, आप कहेंगे काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे अरे अरे रखनी है तो स्टील की रखिए, रखनी है तो एल्युमिनियम की रखिए, कि जो आग की गर्मी को बर्दाश्त भी कर सके और पानी को गर्मी पहुंचा भी सके, जो आग से गर्मी ले भी सके और पानी को गर्मी दे भी सके। बिला तशबीह व तमसील, आग और पानी के दरमियान एक